हेलो बच्चों, मैं ज्योत्सना जोशी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी कोशिका का आकार और कोशिकाओं की संख्या पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइज ऑफ सेल्स यानी कोशिकाओं की नाप। द साइज ऑफ सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मे बी एज स्मॉल एज अ मिलियंथ ऑफ मीटर, माइक्रोमीटर और माइक्रोन और मे बी एज लार्ज एज अ फ्यू सेंटीमीटर्स। सजीवों की कोशिकाएं 1 मीटर के लाखवें भाग के बराबर छोटी होती हैं, जिसको कि हम माइक्रोमीटर या माइक्रोन कह सकते हैं, या कुछ सेंटीमीटर तक लंबी होती हैं। हाउएवर, most of the cells are microscopic in size and are not visible to the unaided eye. They need to be enlarged or magnified by a microscope. अधिकांश कोशिकाएं बहुत छोटी होती हैं और वो नग्न आंखों से नहीं दिखाई देती हैं। उन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना होता है। The smallest cell is 0.1 to 0.5 micrometer in bacteria. The largest cell, measuring 170 mm into 130 mm, is the egg of an ostrich. सबसे छोटी कोशिका की अगर हम बात करते हैं तो वो बैक्टीरिया की कोशिका है, जीवाणु कोशिका है, जो कि 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर तक होती है। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, जो 170 इंटू 130 माइक्रोमीटर नाप की होती है। तो बच्चों, एक हम एक्टिविटी पढ़ते हैं। बॉयल अ हेन्स एग, रिमूव द शेल, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अ व्हाइट मटेरियल सराउंड्स द येलो पार्ट. White material is albumin which solidifies on boiling. The yellow part is yolk. It is part of the single cell. You can observe this single cell without any magnifying device. तो एक्टिविटी में हमने मुर्गी का अंडा लेना है और उसको उबाल लेना है। अब हमने उसके कवर को हटा लेना है। हमें दिखाई दे रहा है कि अंदर एक पीला भाग है, जो कि चारों ओर से वाइट रंग के पदार्थ से घिरा है। जो ये वाइट मटेरियल है वो एल्बुमिन कहलाता है, जो कि उबालने पर ठोस हो जाता है। और जो पीला वाला भाग है ये यॉक कहलाता है। यह एकल कोशिका का एक भाग होता है और ये ऐसी एकल कोशिका है जिसको कि हम अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं। The cells in an elephant larger than the cells in a rat. अब क्वेश्चन ये है, क्या हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से बड़ी होती होंगी? The size of cells has no relation with the size of the body of animal or plant. कोशिका का आकार किसी भी जीव के शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है। It is not necessary that all the cells in the elephant be much bigger than those in a rat. ऐसा जरूरी नहीं है कि हाथी के शरीर की कोशिकाएं चूहे के शरीर की कोशिकाओं से बहुत बड़ी हों। The size of the cell is related to its function. For example, nerve cells both in the elephants and rat are long and branched. They perform the same function, that of transferring messages. कोशिका का आकार उसके कार्य पर निर्भर करता है। जैसे कि तंत्रिका कोशिकाएं, चाहे वो हाथी में होंगी या चूहे में होंगी, दोनों में वो लंबी और शाखान्वित होती हैं और वो एक सा काम करती हैं। और तंत्रिका कोशिकाओं का मुख्य काम है कि संदेशों को इधर उधर पहुंचाना। Cell structure and function. You have learned that living organism has many organs. You have studied in class 7 about the digestive organs, which together constitute the digestive system. Each organ in the system performs different functions such as digestion, assimilation and absorption. बच्चों, आप जानते हैं कि सभी जीव बहुत सारे अंगों से मिलकर बने होते हैं और हमने कक्षा 7 में पढ़ा था कि पाचन तंत्र बहुत से अंगों से मिलकर बना होता है और हर अंग अलग अलग काम करते हैं, जैसे पाचन, स्वांगीकरण और अवशोषण। Similarly, different organs of a plant perform specialized functions.
इसी प्रकार पौधे में भी अलग अलग अंग हैं जो कि अलग अलग कार्य करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रूट्स हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जड़ें खनिज, लवण और जल का अवशोषण करती हैं। लीव्स, एज यू हैव लर्न इन क्लास 7, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड। और पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाती हैं। ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यूज। प्रत्येक अंग पुनः छोटे भागों का बना होता है जिसको हम टिश्यू यानी कि ऊतक कहते हैं। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। और ऊतक जो हैं वो बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बना होते हैं जो कि एक विशेष कार्य को करती हैं। Paheli realized that an organ is made up of tissues which in turn are made up of cells. The cells in a living organism is the basic structural unit. अब पहेली को समझ में आ गया है कि जो सेल्स एक सा कार्य करती हैं टिश्यू बनाती हैं और टिश्यू मिलकर के अंग बनाते हैं और बहुत से अंग मिलकर के अंग तंत्र बनाते हैं। और जब बहुत से अंग तंत्र मिलते हैं तो मनुष्य का या किसी भी जीव का शरीर बनता है। पार्ट्स ऑफ द सेल। अब हम बात करेंगे कोशिका के भाग। तो सबसे पहले हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। किसी भी कोशिका के मूल अंग हैं कोशिका झिल्ली या जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, साइटोप्लाज्म एंड और केंद्रक। द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर enclosed within the cell membrane, also called the plasma membrane. ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस एक झिल्ली के अंदर बंद रहते हैं जिसको कि हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल्स फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। यह कोशिका को दूसरी कोशिका और घिरे हुए माध्यम से अलग करती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस और मैटेरियल। ये प्लाज्मा झिल्ली पोरस होती है, छिद्रयुक्त होती है और विभिन्न पदार्थों को कोशिका में आवागमन का नियमन करती है। अब बारी है, आज हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा मोस्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक, अर्थात अधिकांश कोशिकाएं बहुत छोटी होती हैं जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। द साइज ऑफ द सेल हैज नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी। किसी कोशिका की नाप का शरीर की नाप से कोई संबंध नहीं होता है। द साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शंस। कोशिका की नाप कोशिका के कार्यों पर डिपेंड करती है। द साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। कोशिका की माप उसके कार्य से संबंधित होती है। द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। किसी कोशिका के मूल संघटक हैं सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य और न्यूक्लियस यानी केंद्र। तो अब बारी है, आज हमने क्या क्या सीखा। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड। तो इसका आंसर होगा द लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड इज ऑस्ट्रिच एग। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, नेम द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। तो आंसर होगा द मेन कंपोनेंट्स ऑफ सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 3 में है, फिल इन द ब्लैंक्स। द येलो पार्ट इन एग इज, आंसर होगा यॉक। सेकंड है, द नर्व सेल्स आर डैश एंड डैश। तो इसका आंसर होगा लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। द साइज ऑफ द सेल हैज़ नो रिलेशन विद द डैश। तो इसका आंसर होगा साइज ऑफ द बॉडी। फोर्थ है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलाउज द डैश। तो आंसर होगा मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।